और खबर दिल्ली से, जहां अलग होगी या आरजेडी, यहां कांग्रेस की रही राहें। आपको बता दें कि बिहार झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर खींचातान बरकरार है। बिहार में कांग्रेस को 6 सीट ही देना चाहती है आरजेडी, जबकि पूर्णिया सीट पर दोनों दलों में खींचतान देखा जा रहा है। पप्पू यादव के लिए कांग्रेस से चाह रही है कि पूर्णिया की सीट जो है वो दी जाए। सासाराम की जगह यहां काराकाट से लड़ना चाहती है मीरा कुमार, जबकि झारखंड में चतरा और पलामू 2 सीटों की मांग पर अड़ा है आरजेडी। तो झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर खींचातानी बरकरार है। आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस को 6 सीट ही देना चाहती है आरजेडी। तो बिहार में 6 सीट ही देना चाहती है आरजेडी। आपको बता दें, इसे लेकर अब खींचतान बरकरार है। पप्पू यादव के लिए कांग्रेस से चाह रही है पूर्णिया की सीट। तो पूर्णिया की सीट चाह रही है, जबकि सासाराम की जगह काराहाट को देना चाह रही है यहां पर टिकट। और झारखंड में चतरा और पलामू 2 सीट की मांग पर अड़ा है आरजेडी। तो चतरा और पलामू में 2 सीटों पर आरजेडी जो है वो अड़ा हुआ है। आपको बता दें कि लगातार बिहार में कांग्रेस के 6 सीट ही देना चाह रही है आरजेडी, जिसमें कि आप चतरा और पलामू के लिए जो 2 सीट मांगती हुई आरजेडी की तरफ से नजर आ रहा है। हालांकि पप्पू यादव के लिए कांग्रेस चाह रही है पूर्णिया की सीट। तो सासाराम की जगह काराकाट को चाह रही है टिकट देना। आपको बता दें कि झारखंड में भी चतरा और पलामू 2 सीटों की मांग पर अड़ा है आरजेडी। तो झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान अभी भी बरकरार है। आपको बता दें कि चतरा और यहां पर पलामू की 2 सीटों को लेकर खींचतान अभी भी बरकरार है आरजेडी की तरफ से। पूर्णिया सीट पर दोनों दलों में खींचतान देखा जा रहा है। पप्पू यादव के लिए कांग्रेस चाह रही है पूर्णिया की सीट। तो झारखंड में चतरा और पलामू 2 सीटों की मांग पर अड़ा है आरजेडी, और इसे लेकर खींचतान जो है अभी भी बरकरार है। तो दिल्ली में अलग होगी, यहां पर जो बता दें आपको 2 सीटों पर खींचतान झारखंड में देखी जा रही है। हालांकि बिहार में भी कहा जा रहा है कि 6 सीट ही देना चाहती है आरजेडी। बिहार में कांग्रेस को 6 सीट देना चाहती है आरजेडी। तो बिहार में भी बता दें कि आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है, और ये देखा जा रहा है कि आरजेडी जो है कांग्रेस को सिर्फ 6 सीट बिहार में देना चाह रही है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारी संवाददाता दिल्ली से भावना ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। भावना को रुख करते हैं। भावना, कहा जा रहा है कि आरजेडी जो है बिहार में 6 सीट ही कांग्रेस को देना चाहती है, जबकि अगर झारखंड की बात करते हैं तो चतरा और यहां पलामू में भी 2 सीट लेना चाह रही है आरजेडी। आपके पास क्या जानकारी है भावना इसे लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं भी आपको बता दूं कि मैं पंडारा पार्क पर जो है हम लोग मौजूद है। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव जो है वो अंदर इस जो घर को आप देख पा रहे हैं ठीक मेरे पीछे यहाँ पर मौजूद है, और तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। लगभग 2 दिन पहले ही जो बड़े नेता है आरजेडी के वो दिल्ली आए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर सीटों के समीकरण का फॉर्मूला क्या है, क्या आपस में जो है सीटों का समीकरण बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। तो इसको लेकर मैं आपको एकदम बात स्पष्ट कर दूं कि अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से दोनों तरफ से, यानी कि कांग्रेस की तरफ से भी और आरजेडी की तरफ से भी जो बयानबाजियों की बयार चली है, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि एक तरफ जो है गठबंधन तो करना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन भी अपनी शर्तों पर करना चाहते हैं, और उसी को लेकर जो है बयानबाजियों की बयारें तेज हो गई है। क्या कहा है जो है आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को, वो मैं दर्शकों को जानकारी दे दूं। उन्होंने कहा है कि अगर जो सीटें हमने बताई है, अगर आप उन पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो ये चुनावी मैदान जो है वो आपके लिए खाली है, आप स्वतंत्र है।
इस तरीके की जो बातें हैं वो आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को की गई है कि आप स्वतंत्र हैं, आप चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल अब सवाल ये उठता है कि बिहार, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, अगर आप बात करें तो स्थिति ये है बिहार में कि पहले ही आरजेडी ने अपने कई उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। गठबंधन अभी तक 40 सीटों पर नहीं हो पाया और उससे पहले बिहार में आरजेडी के कई उम्मीदवारों को आरजेडी ने उतार दिया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिन जिन सीटों के ऊपर कांग्रेस चाहती थी कि वो उनके उम्मीदवार उतरे, उन सीटों पर जो है आरजेडी के उम्मीदवार जो है वो उतर चुके हैं। तो ऐसे में एक तनातनी भी अब देखने के लिए मिल रही है कि आखिर गठबंधन हुआ नहीं और इससे पहले तमाम चीजें जो है देखी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि किन सीटों को लेकर जो है कांग्रेस चाहती है कि वो चुनावी मैदान में उतरे, जिस पर पहले ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस चाह रही है कि उन्हें लगभग जो है 8 से 9 सीटें मिले, लेकिन आरजेडी ने अपना रुख साफ कर दिया है। वो मात्र 6 सीटें ही गठबंधन के अपने कांग्रेस साथी को देना चाहती है। सीपीआई है, सीपीआई-एमएल है, जिनके साथ जो है लेकर क्या है, कहा जा रहा है कि चतरा और पलामू जो है 2 सीट की मांग कर रही है। भावना, झारखंड को लेकर 2 सीट की मांग करते हुए आरजेडी की तरफ से देखा जा रहा चतरा और पलामू के लिए। देखिए अभी पहले की अगर स्थिति देखें तो आरजेडी को एक सीट जो है वो झारखंड में मिली थी, लेकिन अब जो है ये कहा जा रहा है कि 2 सीटों को लेकर दावेदारी कर रहे हैं पलामू और चतरा, लेकिन अभी इन सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करेंगे तो मैं दर्शकों को बता दूं कि किन सीटों को लेकर जो है दांव पेच फंसा हुआ है। वो है औरंगाबाद सीट है, बेगूसराय सीट है, कटिहार है, पूर्णिया है, जिसको लेकर दांव फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ है। और सबसे हैरानी की बात क्या है वो भी दर्शकों को जाननी जरूरी है कि कांग्रेस ने औरंगाबाद से निखिल कुमार को उतारने की बात कही थी, तो वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने जो है औरंगाबाद से पहले ही किसी और उम्मीदवार को उतार दिया है, यानी कि अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया है। बेगूसराय से कांग्रेस चाह रही थी कि कन्हैया कुमार को जो है चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिले, लेकिन यहां की स्थिति आपको मैं बता दूं कि यहां पर भी किसी और उम्मीदवार को उतार दिया गया है। यानी कि लगभग जिन जिन सीटों पर कांग्रेस दावेदारी ठोक रही थी, जिन जिन सीटों पर कांग्रेस चाह रही थी कि मिलकर जो है चुनाव लड़ा जो है यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे जाए, वहां पर पहले ही आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन सी सीटें हैं जिसके ऊपर कांग्रेस चाह रही है कि उनको मौका मिले। तो पूर्णिया ऐसी सीट है, क्योंकि पप्पू यादव की जो पार्टी है वो कांग्रेस में विलय कर चुकी है, तो ऐसे में पप्पू यादव को पूर्णिया से उतारना चाह रहे हैं, लेकिन बीमा भारती को जो है उम्मीदवार बना दिया है। अब सवाल ये उठा है कि जिन जिन सीटों को लेकर दावेदारी हो रही है उन सीटों पर आरजेडी ने पहले ही अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अभी जो है ये तमाम बड़े लीडर दिल्ली में मौजूद है। बताया जा रहा है कि नेशनल अलायंस कमेटी के कुछ मेंबर से इनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन आला कमान, कांग्रेस के आला कमान तो फिलहाल दिल्ली में मौजूद नहीं है। तो यानी कि आज जो है आप ये कह सकते हैं कि आला कमान से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन कुछ लीडर से मुलाकात हो सकती है, ऐसी सोर्सेज चल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन आरजेडी की तरफ से ऐसा कोई रुख इस पूरे मामले को लेकर साफ नहीं हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस जो है जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है उन सीटों पर पहले ही आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। ऐसे में आरजेडी ने जिन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, इसके बाद क्या जो बची हुई सीटें हैं उस पर कांग्रेस साथ में जो है गठबंधन कर सकती है या नहीं कर सकती, क्योंकि अभी एक जो तनातनी देखने के लिए मिल रही है इससे ये रुख बिल्कुल साफ हो चुका है कि अगर यही हालात बने रहे तो आरजेडी जो है अपने गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, अकेले चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। भावना, चलिए तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। भावना, तो बिहार में कांग्रेस को 6 सीट ही देना चाहती है आरजेडी। जबको बता दें आपको कि चतरा और पलामू की तरफ से अभी 2 सीटें आरजेडी की तरफ से मांगी जा रही है। आपको बता दें कि हालांकि गठबंधन ने 1 सीट आरजेडी को देने का फैसला किया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से झारखंड में भी 2 सीटें मांगी जा रही है। जबकि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी आरजेडी जो है 6 सीटें कांग्रेस को देना चाह रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।